सोयाबीन की सफल खेती कैसे करें। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं सोयाबीन की उन्नत खेती करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बातें, और इस वीडियो पर आपको जो जानकारी मिलने वाली है A to Z संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ, डिटेल के साथ। तो बने रहिए आप इस वीडियोस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय। सोयाबीन की बुआई का जो उन्नत और बढ़िया समय है वो है जून जुलाई पर आप बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं खेत तैयार। तो खेत तैयार आप कल्टीवेटर को खेत में पहले चलवाइए, अच्छे तरीके से कल्टीवेटर को आप खेत में चलवा लीजिए। उसके बाद आप रोटोवेटर से, जी हाँ दोस्तों, रोटोवेटर से आप खेत मतलब मिट्टी भुरभुरी करने से पहले उसमें 2 बोरी आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट को पूरे खेत पर बिखेर दीजिए और ठीक तरीके से खेत में रोटोवेटर चलवा दीजिए, मिट्टी को भुरभुरा करवा दीजिए, यानी आपका खेत बिल्कुल रोटोवेटर से तैयार है। इसके अलावा बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। यदि आपको हम विस्तार के साथ बताएंगे कि उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, 1 एकड़ पर कितनी बुआई करनी चाहिए और उनका प्राइस कितने पड़ने वाला है और उनका उपज उत्पादन कैसा, कितने दिनों में पक के तैयार हो जाती हैं। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही, लगभग 5-6 वीडियो पहले ही एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया है सोयाबीन की उन्नत 5 किस्में। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना जिसमें हमने उन्नत किस्मों के बारे में बताया है। इसके अलावा बीज की आवश्यकता, तो 1 एकड़ में आपको बीज की जो आवश्यकता पड़ती है, सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है पर एकड़ 40 से 45, जी हाँ 40 से 45 किलोग्राम आपको 1 एकड़ पर सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा बात करते हैं बुआई के लिए खाद, यानी जब हम सीडलिंग से बुआई करते हैं तो हमको 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, यदि आप सीडल से बुआई कर रहे हैं तो दानेदार वाली बेस्ट रहेगी, और 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास को आपको मिक्स करके बुआई कर दीजिए। बीज उपचार, तो बीज उपचार की मैंने कुछ टाइम पहले ही वीडियो अपलोड की है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बीज उपचार आप कौन से फंगिसाइड से, कौन से कीटनाशक से उपचार करना चाहिए, लेकिन बीज उपचार जरूर करना चाहिए, ये कन्फर्म बात है। इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार नाशक। तो बुआई के 72 घंटों के अंदर, जैसे आपने बुआई कर दी 72 घंटों के अंदर बेलर 32, जो बेलर 32 खरपतवार नाशक आती है उसको छिड़काव करना चाहिए। या फिर यदि आप बुआई के समय बेलर 32 को स्प्रे नहीं कर पाए हैं तो आप 20 से 25 दिनों पर आपको कौन सी मतलब खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। मैंने टॉप 5 टॉप 4 खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी प्रोवाइड ऑलरेडी करा चुकी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या सिजेंटा का फ्यूजी फ्लेक्स या अदमा इंडिया का साकेत खरपतवार नाशक को स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों बात करते हैं कीट प्रकोप और नियंत्रण, यानी कितने प्रकार के कीट आते हैं, उन्हें कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं समय रहते। तो यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और आप नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से भी सुनना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, देखिए सोयाबीन की फसल यदि आप समय रहते कीटों को प्रकोप को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो उपज उत्पादन में लगभग 30% तक, 30 से 40% तक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इतना खतरनाक अटैक होता है। तो वह अटैक होता है गर्डल वीटल कीट का, रिंग कटर का, जो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तना छेदक का अटैक होता है। सेमी लूपर्स इल्ली, जो हरी इल्ली, मतलब जो सेमी लूपर्स होती है, आप ये समझ लीजिए हरी इल्ली होती है, तंबाकू इल्ली, सफ़ेद मक्खी, मच्छर और रस चूसने वाले कीट आते हैं। लेकिन गर्डल वीटल, रिंग कटर और सेमी लूपर्स का और अमेरिकन इल्ली का काफ़ी बड़ी मात्रा पर प्रकोप रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी कीटनाशक को कब स्प्रे करना चाहिए, तो मैंने इस वीडियो पर जो मैंने कीट प्रकोप और नियंत्रण बता रहा हूं, तो इसी में मैंने फंगीसाइड भी मिक्स कर ली। तो इस वीडियो को हम डिवाइड करते हैं 4 भागों पर, यानी हम अपनी सोयाबीन की फसल पर स्प्रे के तौर पर 4 पार्ट्स पर डिवाइड करते हैं। तो 4 स्प्रे आपको करना है, पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे और चौथा स्प्रे। यदि हो सकता है आपका 3 ही स्प्रे पर काम बन जाए। तो कितने प्रकार के कीट आते हैं, कितने प्रकार की फंगस आती हैं, तो पूरा आपको शेड्यूल ही बता दिया जा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप ध्यान से सुनिए। पहला स्प्रे, आपको पहला छिड़काव, फर्स्ट छिड़काव करना है आपकी, और जानकारी प्रति एकड़ की दर से ही दी जा रही है। तो पहला छिड़काव आपको करना है सोयाबीन की फसल पर जब आपकी सोयाबीन की फसल 25 से 30वें दिन की हो।
तो ऐसी कंडीशन में जब हमारी 25-30 दिन की फसल होती है तो रिंग कटर, छोटी इल्ली, सेमी लूपर्स, अमेरिकन इल्ली, सफ़ेद मच्छर, हरी इल्ली छोटे रूप पर आती है। मतलब छोटी छोटी इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। पहला छिड़काव हमको 25 से 30 दिन में करना है। तो हमको क्या करना है, ट्राइजोफॉस 40% EC को हमको लेना है 300 ml, और इसके अलावा क्लोरफ्लूगाजुरोन 300 ml लेना है, और हमको लेना है एक टॉनिक को जो है पोषक सुपर को। इन तीनों को मिक्स करके हमको 200 लीटर पानी पर 1 एकड़ पर छिड़काव कर देना है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ऐसी कंडीशन में हम अपनी फसल को ठीक तरीके से ग्रो भी कर पाएंगे। इसके अलावा जितने भी आपकी कीट लगे हुए हैं, कीट का प्रकोप है आपकी फसल पर, वह नियंत्रण आप कर पाएंगे। आइए किसान भाइयों बात करते हैं दूसरा छिड़काव। तो कृपया ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए और समझिए। जैसे ही आपकी सोयाबीन की फसल दूसरा छिड़काव कर रहे हैं आप, लगभग 42 से 45वें दिन की आपको सेकंड स्प्रे करना है। तो आपको इस कंडीशन में क्या है कि बड़ी मात्रा पर सेमी लूपर्स का प्रकोप रहता है, हरी इल्ली का प्रकोप रहता है, और गर्डल बीटल रिंग कटर का प्रकोप रहता है, अमेरिकन इल्ली का प्रकोप रहता है, और प्रकोप रहता है फंगस का भी, जिसे हम रतुआ बोलते हैं, इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, लीफ स्पॉट्स भी यदि फंगस आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में और जो सेकंड स्प्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, कोराजन को लेना है 50 ml, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इल्ली बहुत ही बड़ी मात्रा पर है, कंट्रोल भी करना है और कोई दवाई काम भी नहीं करेंगी। कोराजन आपको 50 ml लेना है, और ट्राइजोफॉस 40% आती है आपको 300 ml लेना है, और एक टॉनिक लेना है फेंटाक प्लस जो आपको 200 ml लेना है, और एक फंगिसाइड भी लेना है जो स्वाधीन फंगिसाइड जो रस्ट को और अन्य फंगस को कंट्रोल करती है। एक्सल क्रॉप केयर का स्वाधीन फंगिसाइड को 300 ग्राम लेना है। इन सभी को मिक्स करना है, 200 लीटर पानी पर मिक्स करके छिड़काव कर देना है। यदि फंगस नहीं है तो आप फंगिसाइड का स्प्रे ना करें। तो 1 एकड़ पर आपको 200 लीटर पानी पर इनको मिक्स करके छिड़काव कर देना है। अब बात आती है थर्ड छिड़काव यानी तीसरा स्प्रे। तो मैं 2-3 चीज़ें कवर कर रहा हूँ। एक तो आपकी फसल पर फंगस भी नहीं आएंगे और कीट भी नहीं आएंगे, रस चूसने वाले कीट भी नहीं आएंगे। तो तीसरा स्प्रे आपको करना है लगभग जब आपकी फसल सोयाबीन की 60 से 65 दिन की होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी सोयाबीन की फसल पर दाने भरने का काम चल रहा होता है, रिंग कटर का प्रकोप होता है, सेमी लूपर्स एक ऐसी इल्ली है जो काफ़ी हमारी सोयाबीन की पूरी जीवन चक्र फसल चक्र में प्रकोप रहता है। रिंग कटर का भी प्रकोप रहता है, सेमी लूपर्स का, मक्खी मच्छर का, व्हाइट फ्लाई का, और फंगस का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही हमारी फसल 60 से 65वें दिन की होती है, हमको थर्ड छिड़काव करना है, तीसरा स्प्रे करना है। तीसरा स्प्रे करना है हमको बायर कंपनी की फेम को 50 ml लेना है, और टेबुकोनोजोल को हमको लेना है जो बायर कंपनी की फोलिकोर फंगिसाइड आती है 200 ml लेना है, और आपको प्रोफेक्स सुपर आती है जिसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC का कंटेंट है, आपको 300 ml लेना है, और आपको एक टॉनिक लेना है जिसमें होमोब्रेसिनुलेट गोदरेज की डबल आती है 200 ml स्प्रे करेंगे। तो आप देखते हैं कि आपकी सोयाबीन की जो फसल होती है ठीक तरीके से दाने नहीं पड़ पाते, दाने नहीं भर पाते हैं, तो गोदरेज डबल टॉनिक को भी ले लीजिए, प्रोफेक्स सुपर को भी ले लीजिए, और फेम को ले लीजिए। फेम सही प्रकार की इल्ली को खत्म कर देगी। टेबुकोनोजोल बायर कंपनी की फोलिकोर फंगिसाइड लगभग सही प्रकार की जो आपकी सोयाबीन की फसल पर फंगस लग रहा है कंट्रोल कर लेगी, और टॉनिक को आप स्प्रे, इन सभी को मिक्स करना है, और आपको 200 लीटर पानी पर 1 एकड़ पर छिड़काव कर देना। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यानी 60-70 दिन की आपकी फसल हो गई है, अब छिड़काव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने तीसरा स्प्रे 60-65 दिनों पर छिड़काव किया है, 80-90 दिन की यदि आपकी फसल है और फिर भी प्रकोप है यानी कीटों का प्रकोप है, चौथा छिड़काव है, आपको स्प्रे यदि आप करना चाहते हैं, स्प्रे क्यों करना चाहते हैं, यदि आपकी फसलों पर कीटों का प्रकोप है तो ही छिड़काव करें, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपकी 80-85 दिन की यदि फसल है और कीटों का प्रकोप है फिर भी, तो आपको HPM कंपनी की मार्कर इंसेक्टिसाइड आती है 300 ml स्प्रे कर दीजिए, और बायर कंपनी की ओबेरॉन आती है 150 ml मिक्स करके छिड़काव कर दीजिए। ध्यान रखना है, यदि आपने जब तीसरा छिड़काव किया है और तीसरा छिड़काव करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और आप जैसे 80-85 दिन की जब फसल होती है कोई इल्ली का प्रकोप नहीं है, तो
कोई फली छेदक का प्रकोप नहीं है तो आपको चौथा छिड़काव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको 3 छिड़काव करना है। पहला छिड़काव 25 से 30 दिन में, दूसरा छिड़काव आपको करना है 42 से 45वें दिन और तीसरा छिड़काव करना है आपको 60, 65, 70 दिनों पर। 3 छिड़काव आप केवल कीजिए, आपको 100% आप फंगस पर कंट्रोल कर पाएंगे, आप सेमी लूपर्स पर कंट्रोल कर पाएंगे, आप गर्डल बीटर रिंग कटर पर कंट्रोल कर पाएंगे और जितने प्रकार के भी कीट होते हैं, चूसने वाले, चबाने वाले, सकिंग पेस्ट, इंसेक्ट होते हैं, वह सभी आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाई, जो मैंने कीट प्रकोप और नियंत्रण का शेड्यूल बताया है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। यदि सोयाबीन की इसी वीडियो पर हम खाद का यदि शेड्यूल बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो इसीलिए सोयाबीन की फसल पर खाद का शेड्यूल हम पार्ट 2 पर लाने वाले हैं। और हाँ, उन्नत किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको जानकारी कवर करने की पूरी कोशिश की। अब खाद का रहा खाद का शेड्यूल, तो नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में आपको पूरी जानकारी कवर कर दी जाएगी। आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का अपडेट, नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।